डियर स्टूडेंट्स वेलकम। आज हम देखेंगे अगला लेक्चर, वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर, दैट इज IUCN रेड डेटा बुक। इसको हम कभी कभार बोलते हैं रेड लिस्ट भी, IUCN रेड लिस्ट, ओके, या रेड डेटा बुक। क्या है ये, पहले समझो। IUCN ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। रेड डेटा बुक, बुक तो बुक ही है। डेटा मीन्स इंफॉर्मेशन, किसके रिलेटेड? रेड, डेंजर सिग्नल। इस बुक के अंदर डेटा मीन्स इंफॉर्मेशन, इस बुक के अंदर इंफॉर्मेशन होती है रेड, डेंजर सिग्नल। डेंजरस, समथिंग इज डेंजरस। क्या है? उन स्पीशीज के बारे में जिनको दुनिया से खतरा है खत्म होने का, ऐसी स्पीशीज का लिस्ट पब्लिश करती है IUCN ऑर्गेनाइजेशन। जिन स्पीशीज को, जिन प्लांट्स को, एनिमल्स को खतरा होता है दुनिया से खत्म होने का आने वाले फ्यूचर में, ठीक है। तो मैं आपको इंशाल्लाह आसान शब्दों में समझाऊंगा। पहले इसके बारे में जान लेते हैं, ये IUCN है क्या। ओके, क्या है ये IUCN? पूरा फुल फॉर्म क्या है इसका? बल्कि में लिखेंगे इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर and natural resources, International Union for Conservation of Nature and Natural Resources, ठीक है। ये इसका फुल फॉर्म है। इसको हम ओरिजिनली बोलते थे वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन। बता देता हूं अभी, ओके। IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, फॉर्मली कॉल एज, पुराना जो नाम था, फॉर्मली इसको जो नाम था, फॉर्मली कॉल एज वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन। इसका नाम तब्दील किया गया वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन, फॉर्मली कॉल्ड WCU, वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, IUCN, formerly known as World Conservation Union, WCU, headquartered at, कहां इसका हेडक्वार्टर है? ग्लैंड, जगह का नाम क्या है? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड। ग्लैंड, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड एक कंट्री है यूरोप के अंदर, ठीक है। स्विट्जरलैंड बिल्कुल कश्मीर जैसा है, ये ट्विन है कश्मीर का। जिस तरह कश्मीर का माहौल है, बाहर पहाड़ या बाकी चीजें, मौसम है, बिल्कुल स्विट्जरलैंड का भी वैसा ही मिलता है। इस अदरवाइज कॉल्ड स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। कश्मीर को एक और नाम, कॉमन नाम बोलते हैं स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। ओके, ग्लैंड एक शहर है, एक टाउन है, किधर? स्विट्जरलैंड के अंदर। उसी के अंदर इस इंटरनेशनल यूनियन का व्हाट वी कॉल्ड एज WCU या IUCN का हेडक्वार्टर मौजूद है, ठीक है। ओके, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसका काम है दुनिया के अंदर किसके रिलेटेड? पढ़ो, इंटरनेशनल यूनियन मीन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यूनियन है डिफरेंट कंट्रीज के बीच, फॉर कंजर्वेशन ऑफ व्हाट? नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। जो बायोडाइवर्सिटी है, जो नेचर रिसोर्स हमारे पास है, इन्हीं के मुतालिक डेटा कंपाइल करना, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, किस कंट्री में कितने स्पीशीज है, कितने डिस्कवर्ड है, कितने अनडिस्कवर्ड है, कितने प्लांट्स है, कितने एनिमल्स है, हाउ मेनी आर येट टू बी डिस्कवर्ड, और किसको कितना, क्या स्टेटस है, किसको कितना डेंजर है दुनिया से खत्म होने का नंबर के हिसाब से। तो सारा कुछ जो है ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। क्या लिखेंगे हम? IUCN is an international organization, whose main
job is to compile data about बायोडाइवर्सिटी, यहां बोलेंगे बायोडाइवर्सिटी ऑब्लिक नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर सस्टेनेबल यूज, कैसे इनको इस्तेमाल किया जाए इस नेचुरल रिसोर्सेज को। ठीक है, यही इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एक बुक पब्लिश करती है, इनकी एक पब्लिकेशन है, उस पब्लिकेशन का नाम है रेड डेटा बुक, या हम बोलेंगे रेड लिस्ट, IUCN's रेड लिस्ट, IUCN's रेड डेटा बुक। IUCN ऑर्गेनाइजेशन ही करते हैं पब्लिश कौन, क्या, रेड डेटा बुक या रेड लिस्ट। इस रेड लिस्ट में क्या देते, इस रेड लिस्ट में ही होते हैं उन स्पीशीज का, उन टैक्सा का नाम जिनको दुनिया से खतरा है। फिर हम बराबर देखते हैं इनको ज्यादा खतरा है, इनको इनसे कम है, इनको सबसे कम है, इनको कोई खतरा नहीं, डिफरेंट कैटेगरी से करते हैं, हम देखेंगे उनके बारे में भी। तो क्या कहते हैं, IUCN publishes रेड डेटा बुक ऑब्लिक रेड लिस्ट, रेड डेटा बुक और रेड लिस्ट कभी कभार आता है। रेड डेटा बुक या रेड लिस्ट कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करती है, याद होना चाहिए, इट इज IUCN। तो इस रेड डेटा बुक में क्या होता है, तो IUCN पब्लिश बेसिकली दिस रेड डेटा बुक। ओके, अब देख लीजिए इस रेड डेटा बुक में क्या होती क्या है ये रेड डेटा बुक, यहां दिखाऊंगा मैं आपको। जो ये रेड डेटा बुक होती है, रेड डेटा बुक, मैंने आपको बोला बुक इज बुक, पब्लिकेशन, डेटा मीन्स इंफॉर्मेशन contained in this book, contained in this publication about what? About those species which are in danger, जिनको डेंजर है, जो डेंजर जोन में है, जिनको खतरा है दुनिया से खत्म होने का आगे आने वाले फ्यूचर में। तो रेड डेटा बुक जो है, इट इज पब्लिश्ड बाय IUCN, इट कंटेन्स द लिस्ट ऑफ those species, those taxa which are facing threat, which are facing their risk of extinction in the coming future। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं इस पब्लिकेशन को रेड डेटा बुक। ऐसी बुक जो IUCN पब्लिश करते हैं जिसके अंदर होते हैं मौजूद इंफॉर्मेशन उन स्पीशीज के बारे में, उन टैक्सा के बारे में जिनको दुनिया से खत्म होने का चांस है आने वाले फ्यूचर में। तो रेड डेटा बुक कंटेन्स, या हम ऐसे लिखेंगे, रेड डेटा बुक इज ए कैटलॉग, कैटलॉग मीन्स लिस्टिंग, लिस्ट ऑफ टैक्सा। रेड डेटा बुक इज ए कैटलॉग ऑफ टैक्सा, कैटलॉग ऑफ टैक्सा, टैक्सा मीन्स स्पीशीज, आफ्टर मान टैक्सा मीन्स स्पीशीज, ऑर्गेनिजम्स, ओब्लिक स्पीशीज, ये टैक्सोनॉमी की टर्म है, आप लिख दिया मान लीजिए स्पीशीज, जो इंडिविजुअल है, डिफरेंट ग्रुप्स जो इंडिविजुअल्स के हैं। ओके, रेड डेटा बुक इज ए कैटलॉग ऑफ टैक्सा ओब्लिक स्पीशीज, रेड डेटा बुक is a catalog of taxa of these species that are facing risk of extinction, that are facing risk of extinction in coming future, अगर हम अप्रोप्रिएट स्टेप्स नहीं लेंगे इनके कंजर्वेशन के लिए, दीज स्पीशीज में गेट वेनिश्ड, दे में डिसअपीयर फ्रॉम आवर प्लैनेट। ओके, समझा आपको ये रेड डेटा बुक है क्या असली? तो रेड डेटा बुक एक ऐसी पब्लिकेशन है जिसके अंदर डिफरेंट होता है, डिफरेंट लिस्टिंग होती है डिफरेंट टैक्सा की, स्पीशीज की, जिनको दुनिया से खत्म होने का चांस होता है अगर हम अप्रोप्रिएट स्टेप्स नहीं लेंगे इनके कंजर्वेशन के लिए, इनको बचाने के लिए। तो दिस इज कॉल्ड रेड डेटा बुक या रेड लिस्ट। इस रेड लिस्ट में डिफरेंट कौन से ऑर्गेनाइजेशन को पब्लिश करते हैं? शाबाश, IUCN। इस रेड लिस्ट में होते हैं, इस रेड डेटा बुक में होते हैं डिफरेंट कैटेगरीज। एक हो गए एक्सटिंक्ट, ये खत्म हो गए, ये पिछले साल थे, इस साल हमारे पास नहीं है ये। इसके बाद एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड,
एक और कैटेगरी है, यानी कि ऐसे स्पीशीज जो वाइल्ड मतलब हो गए जो जंगलों में नेचुरल हैबिटेट में खत्म हो गए, लेकिन हमने इनको बचाया है इन कैपिटिविटी बॉटनिकल गार्डन्स में या जूज में, हमने इनको बचाया है। नेचर में नहीं है, नेचुरल हैबिटेट में नहीं है, लेकिन हमारे पास कंट्रोल कंडीशन में मौजूद है। वन इज एक्सटिंक्ट, पूरी तरह से खत्म। दूसरा हो गया एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड में खत्म हो गया, नेचुरल हैबिटेट में खत्म हो गया। एक हमारे पास अभी भी ये एनिमल स्पीशीज जू में है या प्लांट स्पीशीज भी बॉटनिकल गार्डन में है। एक और हो गया क्रिटिकली एंडेंजर्ड, इसको ज्यादा खतरा है खत्म होने का, बिल्कुल कुछ ही सालों में खत्म हो जाएगा, नंबर बहुत कम हो चुका है। एक और हो गया एंडेंजर्ड, इनको भी खतरा है थोड़ा। इसके बाद वल्नरेबल, इनको भी है। इसके बाद हो गया नॉट इवेलुएटेड, इनके पास इंफॉर्मेशन ही नहीं है। ऐसे डिफरेंट है, लेकिन मैं आपको 2-4 के बारे में बोलूंगा। मेन क्या है इसमें, हम लिखेंगे यहां पे डिफरेंट कैटेगरीज mentioned in red data book. Different categories mentioned in red data book और इसमें क्या क्या कैटेगरीज है, क्या क्या कैटेगरीज है, 1 by 1 में आपको समझाऊंगा क्या है। 1 by 1 डिफरेंट कैटेगरीज क्या होते हैं इस रेड डेटा बुक में। पहले देते हैं लिस्ट जो है, पहला जो लिस्ट होता है इनके पास, दैट इज नंबर ए, यहां पे लिखूंगा। दैट्स व्हाट वी कॉल एज एक्सटिंक्ट। क्या है? एक्सटिंक्ट। ई एक्सटिंक्ट, ई मीन्स एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट हो गए ये, अब हमारे पास मौजूद नहीं है। पिछले साल था हमारे पास, लेकिन इस साल इनका जो नंबर है पूरी तरह से खत्म हो गया। कुछ इंडिविजुअल्स थे लास्ट ईयर, अब इस साल जो ही पब्लिश किया उन्होंने, इस साल इसके पास इस ग्रुप का कोई भी इंडिविजुअल मौजूद नहीं होगा, तो ये पूरी तरह से खत्म, डिसअपीयर हो गई वही स्पीशीज। लास्ट इंडिविजुअल भी इसका खत्म हो चुका होगा। तो ऐसी स्पीशीज जिसका कोई भी सर्वाइविंग इंडिविजुअल आज दुनिया के अंदर हमारे पास नहीं होगा, तो ऐसी स्पीशीज को ये एक्सटिंक्ट है। जिस तरह डोडो बर्ड है, ये खत्म हो गया दुनिया से। स्टीलर सी काउ खत्म हो गया है। इसी तरह है वन मोर व्हाट वी कॉल एज क्वागा। एक और मैं आपको बोलूंगा, थैलासीन, डायनासोरस फॉर एग्जाम्पल, ये एक्सटिंक्ट हो गए, हमारे पास आज मौजूद नहीं है। तो एक्सटिंक्ट किसको हम बोलेंगे, अप्लाई करके, ए स्पीशीज या ए टैक्सा, ए स्पीशीज इज सेड टू बी एक्सटिंक्ट, when all its individuals, when its last individual has died, okay, when all its individuals have completely disappeared, ये पूरी तरह से खत्म हुए होंगे, from our planet, हमारे प्लेनेट से, हमारे अर्थ से, धरती से पूरी तरह से ऑल द स्पीशीज, ऑल द इंडिविजुअल्स ऑफ दिस स्पीशीज पूरी तरह से खत्म हुए होंगे, तब हम बोलेंगे इस स्पीशीज को, दिस स्पीशीज इज नाउ एक्सटिंक्ट। अब हमारे साथ इसका कोई भी इंडिविजुअल मौजूद नहीं है। तो अगर हम एग्जाम्पल देंगे, एग्जाम्पल के तौर पे हम यहां पे समझाएंगे आपको। एग्जाम्पल, डोडो बर्ड का नाम क्या है, डोडो बर्ड का नाम है। तो ये बर्ड जो है, इसका लास्ट इंडिविजुअल खत्म हो गया। कहां से? MAURITIUS कंट्री का नाम है। इसको हम पढ़ते मॉरिशस। क्या है नाम? मॉरिशस। डोडो बर्ड खत्म हो गया कहां से? मॉरिशस कंट्री से। डोडो मॉरिशस से खत्म हो गया। काम करके एक और, QUAGGA क्या है? क्वागा जो है ये खत्म हो गया अफ्रीका से। एक मैमल था, ये अफ्रीका से लास्ट इसका इंडिविजुअल खत्म हो गया, एक्सटिंक्ट हो गया अफ्रीका से लास्ट टाइम। ओके, इसके बाद एक और है THYLACINE, थाइलासीन। ये भी एक मैमल था, ये भी पूरी तरह से खत्म हो गया, आज हमारे पास नहीं है। ये एक्सटिंक्ट इसका लास्ट टाइम, हाँ, ऑस्ट्रेलिया से ही पूरी तरह से खत्म हो चुका है। ऑस्ट्रेलिया में इसका इंडिविजुअल था लास्ट, जो वहां पे खत्म हो गया, तो अल्टीमेटली ऑस्ट्रेलिया से इसका खात्मा हो गया। तो पूरी दुनिया के अंदर आज नहीं है, लास्ट इंडिविजुअल इसका ऑस्ट्रेलिया में था, तो खत्म हो गया वहां से। डोडो मॉरिशस से, क्वागा अफ्रीका से, थैलासीन ऑस्ट्रेलिया से, और स्टीलर सी काउ
स्टीलर सी काउ, ये भी मैंने आपको बोला था, ये खत्म हो गया। ओके, कहां से? रशिया से। रशिया इज द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड एज पर एरिया एंड इट इज द कोल्डेस्ट कंट्री ऑन द अर्थ। ओके, स्टीलर सी काउ ये रशिया से खत्म हो गया। और 3 सब स्पीशीज ऑफ टाइगर, टाइगर के 3 सब स्पीशीज ये भी दुनिया से खत्म हो गए। कौन कौन? बाली, जवान, बूढ़े के साथ जवान, और कैस्पियन, CASPIAN। ये 3 स्पीशीज है टाइगर के, सब स्पीशीज बात है। 3 सब स्पीशीज ऑफ टाइगर, बाली, जवान एंड कैस्पियन, दे हैव कंप्लीटली डिसअपियर्ड। ये आज न हमारे पास डोडो है, न क्वागा, न थैलासी, न स्टीलर सी का, न ये 3 स्पीशीज टाइगर के। ये हमारे पास मौजूद है किताबों में, बाकी ये हमारे पास मौजूद नहीं है इन फिजिकल फॉर्म। तो ये क्या है? दे आर एक्सटिंक्ट। क्या है ये? एक्सटिंक्ट। तो पहली कैटेगरी क्या है? एक्सटिंक्ट। अब दूसरी कैटेगरी नंबर बी, दैट्स कॉल्ड एज क्रिटिकली एंडेंजर्ड। क्रिटिकली एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, CR इसको हम लिखते हैं। CR पहले ना, CR, इसके 2 लेटर्स थे क्रिटिकल एंडेंजर्ड के लिए। इसको हम लिखते हैं E, एक्सटिंक्ट को, तो इसको शॉर्टकट में सिंपल में लिखते हैं CR। क्रिटिकली एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, इट इज एंडेंजर्ड मींस इन डेंजर, खत्म होने के बिल्कुल ये डेंजर में है एट 11th आवर। लेकिन क्रिटिकली बहुत खतरनाक दौर में है ये। इसका इंडिविजुअल्स का नंबर इतना कम हुआ होगा कि ये बिल्कुल अब इट इज एट द 11th आवर, इट्स एट द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। इसको बस कुछ ही साल लगेंगे, इतना पॉपुलेशन नंबर कम हो गया है, इसका पॉपुलेशन साइज इतना कम हो गया है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल इतने कम हो गए कि अब कुछ ही सालों में ये दुनिया से पूरी तरह से डिसअपियर हो जाएगी ये स्पीशीज। तो हम क्या लिखेंगे क्रिटिकल एंडेंजर्ड क्या? A species या एडेक्सा, a species is said to be critically endangered। CR है ना इसके लिए। A species is said to be critically endangered when its population size means number of individuals इस species का, when its population size is extremely low and is expected to get extinct in the immediate future, बिल्कुल कुछ आने वाले सालों में ये मुकम्मल तौर पे डिसअपियर हो जाएगी, खत्म हो जाएगी स्पीशीज। ऐसी स्पीशीज को हम बोलेंगे क्रिटिकली एंडेंजर्ड। स्पीशीज वेयर पॉपुलेशन साइज इज रिड्यूस्ड वेरी मच, इट्स वेरी लो पॉपुलेशन साइज हियर एंड एक्सपेक्टेड टू गेट लॉस्ट फ्रॉम द प्लैनेट अर्थ इन द वेरी वेरी इमीडिएट फ्यूचर। एग्जाम्पल, कौन सी स्पीशीज बिल्कुल एक्सटिंक्शन के बिल्कुल 11th आवर पे है, एक्सटिंक्शन के बिल्कुल पास में है? तो कौन कौन सी स्पीशीज है? यहां पे एग्जाम्पल दूंगा मैं। पहले एग्जाम्पल मैं आपको दूं, हाँ, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ये क्या है? ये एक बर्ड है, एक बर्ड स्पीशीज है, पाई जाती है नेशनल पार्क में गुजरात, यहाँ कैसे गुजरात के अंदर, हाँ ये ना राजस्थान में गुजरात में पाई जाती है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, BUSTRD बस्टर्ड। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एक क्या है? बर्ड स्पीशीज है। इट इज क्रिटिकल, इसका पॉपुलेशन साइज बहुत ज्यादा कम हो चुका है। एक और है कश्मीर स्टेग। क्या है एक और? कश्मीर स्टेग। कश्मीर स्टेग किसको हम बोलते हैं? यहां बोलेंगे हांगुल, हांगुल, हांगुल है एक और। बाकी जरा पूछा चुके हांग लायो, ये नजर आ रहा है, ये बिल्कुल हिरन की तरह होता है, डियर की तरह, डियर जैसा ही मतलब ना शक्ल में है बिल्कुल। ये नजर इधर जा रहा था ज्ञान है।
जो हार्मफुल है। कश्मीर स्टेक, तो इसको हम बोलते हैं साइंटिफिकली CERV, सर्विस कैनाडेंसिस हांगलू, HANGLU हांगलू, सर्विस कैनाडेंसिस या सर्विस एलेफस हांगलू भी इसको हम बोलते कभी कभार सिनोनिम। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, कश्मीर स्टेक, what we call as हांगलू और what we call as सर्विस एलेफस हांगलू या सर्विस कैनाडेंसिस हांगलू। ये क्या है? क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। इनका नंबर बहुत ज्यादा कम हो चुका है, अब ये बिल्कुल कंगाल होने वाले हैं दुनिया से। एक और नंबर C, दिस कॉल इज एंडेंजर्ड। क्या है नाम? एंडेंजर्ड, END इसका सिंबल है। एंडेंजर्ड हो गया, इनका नंबर कम हो गया है, इतना कम हो गया है कि आने वाले फ्यूचर में हम एक्सपेक्ट करेंगे इनका नंबर और कम हो जाएगा और ये दाखिल हो जाएंगे क्रिटिकली एंडेंजर्ड में। इसका मतलब हो गया इनका नंबर बहुत कम है, इनका नंबर इनसे कम है, और इनका नंबर चूंकि इतना ज्यादा कम है, आगे आने वाले फ्यूचर में तबाह हो जाएंगे, पूरी मुकम्मल तौर पे खत्म हो जाएंगे। और इनका इनका इतना नंबर कम है कि आगे आने वाले फ्यूचर में हम एक्सपेक्ट करेंगे ये दाखिल हो जाएंगे इनकी कैटेगरी में। तो जो इनकी कैटेगरी आदि थी वो एक्सटिंक्ट में, समझा रहा है? तो एंडेंजर्ड में क्या लिखेंगे? एज स्पीशीज इज said to be endangered, END means endangered, when its population size is low and is expected to shift to CR, critically endangered category इन फ्यूचर। समझा रहा है? आने वाले वक्त में हम एक्सपेक्ट करेंगे कि ये जो ये स्पीशीज है ये खत्म हो दाखिल हो जाएंगे क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में। तो इन स्पीशीज को हम बोलते नाम दे आर एंडेंजर्ड, मीन्स इनका नंबर कम होता है कि ज्यादा होता है क्रिटिकली एंडेंजर्ड से? यस, इनका नंबर होता है क्रिटिकली एंडेंजर्ड से ज्यादा। समझा रहा है? इसीलिए हम एक्सपेक्ट करते ये दाखिल हो जाएंगे उस कैटेगरी में। कौन कौन सी स्पीशीज दुनिया के अंदर है एंडेंजर्ड? एग्जाम्पल में लिखेंगे एंडेंजर्ड कौन कौन सी स्पीशीज हमारे पास है। देखिए एशियाटिक लाइन, एशियाटिक लाइन जो है इट इज एंडेंजर्ड स्पीशीज जो हमारे पास है। और कौन सी स्पीशीज है? शाबाश, रेड पांडा, इंडियन एलिफेंट, ये भी एंडेंजर्ड है, इंडियन एलिफेंट। ओके, ये है एशियाटिक लाइन, रेड पांडा, इंडियन एलिफेंट, दे आर एंडेंजर्ड। ओके, तो लास्ट जो है, लास्ट हमारे पास कैटेगरी जो हम डिस्कस करेंगे यहाँ, हालांकि और भी होते हैं इसमें, नॉट इवेलुएटेड, डाटा इंसिफिशिएंट इनका कोई किसी का होगा, या एक्सटेंट इन वाइल्ड। मैंने मेन पे फोकस किया यहाँ पे, जो आपको एग्जाम में आ सकते हैं। Another is what we call as vulnerable, VUL, vulnerable क्या हो गया? ऐसी स्पीशीज को हम बोलते हैं vulnerable है जब नहीं होगी क्रिटिकली एंडेंजर्ड, नहीं होगी एंडेंजर्ड, बल्कि इनका नंबर थोड़ा कम हुआ होगा और हम आगे आने वाले फ्यूचर में एक्सपेक्ट करेंगे इनका नंबर और कम हो जाएगा और ये दाखिल हो सकते हैं एंडेंजर्ड कैटेगरी में। बड़ा सिंपल है। Such species have started to decline, decline in number and is expected in coming future that they may shift to endangered category. Such species have started to decline in number and is expected to in coming future that they may shift to endangered category. हाँ, कौन सी स्पीशीज वल्नरेबल है दुनिया के अंदर हम देखेंगे। वल्नरेबल में एग्जांपल हम दे सकते हैं। ओके,
या कि हमारे पास है स्लॉथ बियर, और हमारे पास है एक और, यस, इंडियन राइनोसेरोस, RHINOCEROS, Indian rhinoceros. These three are what we call as vulnerable species. Okay? अगर हम देखेंगे, आप नोट में लिखो ये पॉइंट, नोट में लास्ट पॉइंट, नोट में बोलो सबसे ज्यादा खतरा किसको है, फिर किसको है? चलो डिग्री ऑफ डेंजर मुझे बोलो, डिग्री ऑफ डेंजर ज्यादा किसको है? सबसे ज्यादा किसको है? क्रिटिकली एंडेंजर्ड को, CR को। इसके बाद एंडेंजर्ड को, इसके बाद वल्नरेबल को। दिस इज डिग्री ऑफ थ्रेट। हाईएस्ट डेंजर मीन्स पॉपुलेशन साइज सबसे कम इसका होगा, इसके बाद इसका ज्यादा होगा, और सबसे ज्यादा पॉपुलेशन साइज इन तीन में से वल्नरेबल का होगा। तो सबसे ज्यादा थ्रेट इसको है खत्म होने का, इसके बाद इसको, इसके बाद इसको। समझा रहा है? दैट्स ऑल अबाउट IUCN राइट डेटा बुक। थैंक यू।